मुख्य बात है राजीव जी। फर्स्ट फेज में इस बात की गवाही मिल गई। और अब हम जो जो बात कर रहे हैं जितना देश भर में भारत के संविधान को लेकर, खासकर आरक्षण को खत्म करने के मामले को लेकर संविधान के, ये मुद्दा एकदम नीचे तक चला गया है। इसकी गर्मी मोदी और अमित शाह दोनों महसूस कर रहे हैं। यहां तक कह रहे हैं कि सेकुलर शब्द भी नहीं बदलेंगे। सोचिए, बीजेपी, अमित शाह, आरएसएस यहां तक आ गए कि संविधान में हम सेकुलर शब्द भी नहीं बदलेंगे। तो आरक्षण को खत्म करने की बात, तो दोनों तरीके का आरक्षण, संसदीय और विधानसभा की सीटों का आरक्षण और नौकरियों का आरक्षण, इन दोनों आरक्षण को लेकर संदेश बहुत नीचे तक चला गया है। एकदम बीजेपी को बहुत परेशानी है। बड़ी स्ट्रांग सीट अलवर जैसी, वहां तक ये मैसेज है, सब जगह मैसेज है इस बात को लेकर। और अगले चरणों में भी संविधान सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, इस देश में अलग अलग मुद्दों पे चुनाव हुए हैं। बोफोर्स पे चुनाव हुआ है, इंडिया शाइनिंग पे चुनाव हुआ है, तमाम पुलवामा पे और बालाकोट पे चुनाव हुआ है। एक बार और चुनाव संविधान पे हुआ था, 1977 का चुनाव। 1977 के चुनाव के बाद ये पहला चुनाव है जिसमें मुद्दा संविधान बन गया है। 1977 के चुनाव में जब संविधान मुद्दा बना था तो उसका रिजल्ट हम जानते हैं क्या है। 24 में भी क्या वो संभावना है, ये हम देखेंगे। तो संविधान को लेकर बहुत बड़ा मुद्दा है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर या विपक्षी पार्टियों के मैनिफेस्टो को लेकर बहुत बड़ा मुद्दा है। मोदी साहब का जो कम्युनिकेशन है वो इसको बीट नहीं कर पा रहा है। इतना पिछड़ रहा है राजीव जी कि एक विज्ञापन आया, पापा वॉर रुकवा दी, आपने देखा होगा शायद वीडियो। जी जी जी, मोदी जी ने वॉर उस रुकवा दी। वीडियो के मीम्स इतने बन गए, इतने उसके मखौल उड़ गया पूरे सोशल मीडिया में कि वो ज्यादा पॉपुलर हैं, उस पर बने चुटकुले ज्यादा पॉपुलर हैं बजाय कि ओरिजिनल वीडियो के। तो बीजेपी का कम्युनिकेशन कहीं बिल्कुल गड़बड़ाया हुआ है। इसीलिए, क्योंकि मोदी साहब अगर विदेशी ताकतों की बात कर रहे हैं और फिर आप विश्वगुरु की बात भी कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि कोई बहुत बढ़िया दिमाग वहां पे कम्युनिकेशन के नहीं लगे हुए हैं कि दो दो परस्पर विरोधी बातें जो है मोदी साहब के बारे में प्रचारित की जा रही है। तो संविधान बड़ा मुद्दा है। आखिरी बार संविधान पे वोट जनता ने किया था 1977 में, अब संविधान पे दोबारा मुद्दा बन गया है। 77 राजीव जी, मैं तो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग देता हूं और इसीलिए मैं इसको बता रहा हूं कि ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है कि कांग्रेस की प्रवक्ता आए, इसको जवाब दें, आप चुनाव आयोग में जाएं। लेकिन जो कांग्रेस के या विपक्ष के जो मास लीडर्स हैं, जो स्टार कैंपेनर्स हैं, जो बड़े नेता हैं, वो इसमें नहीं उलझेंगे, मेरा ऐसा अनुमान है। क्योंकि मोदी साहब का पूरा जो गेम प्लान है इस कम्युनिकेशन का, कि पहले आप सांप्रदायिक मुद्दा लाओ, हिंदू मुसलमान, प्रोवोक करो, वो पिच में आपकी नहीं आए, कोई बड़ा नाम ले दो। बड़ा नाम आ गया मनमोहन सिंह, ये उकसाने वाली बात है। अब इस पे हो सकता है कि सोनिया गांधी बोल दें, राहुल गांधी बोल दें, तेजस्वी यादव बोल दें, लालू यादव, बस हो गया काम इनका। फिर इस पूरे चुनाव में संविधान, रोजगार, महंगाई सब पीछे चला जाएगा और ये हिंदू मुसलमान करने में कामयाब हो जाएंगे। मुझे लगता है कि विपक्ष के नेता बहुत स्मार्ट है, वो इस बात को समझ रहे हैं कि इनका पूरा प्लान क्या है और ये हिंदू मुसलमान करने में लगे हुए हैं। इसका स्टेज 2 क्या है? स्टेज 2 है कि अब इस भाषण के बाद हेलीकॉप्टर से उतरते हुए, रैली से बाहर निकलते हुए राहुल गांधी के सामने, तेजस्वी यादव के सामने वो माइक जाएंगे, बोलिए। और
वही 15 सेकंड 20 सेकंड जो है विपक्षी नेताओं की परीक्षा होगी कि वो उस सवाल को डील कैसे करते हैं। अभी मैंने तेजस्वी का ऐसे ही एक कोशिश करते हुए देखा कल, तेजस्वी यादव का बहुत स्मार्टली उन्होंने उसको घुमा दिया कि भाई आप नौकरियों की बात करो, आप आरक्षण की बात करो, संविधान की बात करो, विकास की बात करो, मैं मुद्दों की बात करो। ये बातें, ये इसका नाम ही नहीं लिया उन्होंने। तो ये पूरा जो प्लान है वो ये है। और ये जैसे मैंने पहले कहा था कि एग्जिट पोल आ गया, इससे ज्यादा प्रमाणिक एग्जिट पोल क्या होगा। बिल्कुल। दूसरी बात कि इंडिया गठबंधन की मैंने कही थी कि मैं कुछ बात करूंगा। देखिए 26 तारीख को सेकंड फेज है। मुझे लग रहा है कि इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दलों में 7 पॉइंट का मिनिमम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लाने पर सहमति बन गई है। और हो सकता है कि ये सेकंड फेज के पहले ही आ जाए। उसमें जातिवार जनगणना भी होगी, जहां तक मेरी सूचना है, जहां तक जानकारी है। उसमें समाजवादी पार्टी, आरजेडी या डीएमके और कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के अपने अपने मैनिफेस्टो आ चुके हैं। उन मैनिफेस्टो की भी कुछ बातें होंगी और उसमें जो मुख्य बातें होंगी राजीव जी, वो कुछ इस तरह से होंगी कि मुफ्त राशन की बात होगी, 6 सिलेंडर मुफ्त देने की बात होगी, 200 यूनिट बिजली की बात होगी, ये आम आदमी पार्टी से आया होगा। उसके बाद छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए एक 50,000 रुपए का एक मुफ्त लोन की बात होगी, स्टूडेंट लोन की बात होगी। स्टूडेंट लोन की बात कांग्रेस की मैनिफेस्टो में आई है। तो ये मुझे लगता है कि 7 बिंदुओं का ये एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम इंडिया गठबंधन का आने वाला है। शायद इसको अंतिम रूप दे दिया गया है। इसमें सभी दलों का जो है वो मंजूरी भी है। और कुछ बातें होंगी जैसे कि मान लीजिए कि तृणमूल कांग्रेस इस पे हो सकता है कि राजी ना हो जातिवार जनगणना पे, लेकिन जातिवार जनगणना मेरी जहां तक सूचना है कि शायद इस साझा कार्यक्रम में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में होने वाला है। तो ये मोदी साहब के लिए एक नया चैलेंज एक और आने वाला है। तो अब आप देखिए कि इनका कम्युनिकेशन बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो गया है और वो इनके समर्थक जो यूनिवर्स है, जो जिसके लिए वो वीडियो बना था पापा आपने वॉर रुकवा दी, उस तक ही जाएगा। ये सारा हिंदू मुसलमान, जब तक विपक्ष का कोई नेता इस पे बोलेगा नहीं, तो मुझे नहीं लगता कि विपक्ष का कोई नेता मोदी जी को ये मौका देगा कि वो उनके पिच पे आके उनके ही नियमों के हिसाब से चुनाव का आगे का चुनाव जो है वो खेले। तो फिलहाल तो यही राजीव। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल।